फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में आज मैं आपके लिए OSI मॉडल की एक और इम्पॉर्टेंट लेयर के बारे में लेकर आई हूँ, जो है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि प्रेजेंटेशन की क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्ले करती है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर, उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हम यूज करते हैं, सारी चीजें इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ये हमारी 7 लेयर होती है OSI मॉडल की। ठीक है, तो इन 7 लेयर में अगर हम सेंडर साइड में हैं तो जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है, सेकेंड लेयर हमारी प्रेजेंटेशन लेयर होती है, थर्ड लेयर हमारी सेशन लेयर होती है, फोर्थ ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ होती है नेटवर्क लेयर, सिक्स्थ डेटा लिंक लेयर और लास्ट 7th होती है फिजिकल लेयर। उसके बाद डेटा को हम सेंड करते हैं ट्रांसमिशन मीडिया का यूज करके। लेकिन अगर हम रिसीवर साइड में हैं तो ये सीक्वेंस अपोजिट हो जाता है। हमारी फर्स्ट लेयर होती है फिजिकल लेयर, क्योंकि हम डेटा को अब रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम ट्रांसमिट कर रहे थे, अब रिसीव कर रहे हैं, तो फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर हो गई, सेकेंड हो गई हमारी डेटा लिंक लेयर, थर्ड नेटवर्क, फोर्थ ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ सेशन और सिक्स्थ नंबर की लेयर हमारी प्रेजेंटेशन लेयर हो गई और लास्ट हो गई हमारी एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद डेटा रिसीव होता है आपके रिसीवर को। तो यानी ये डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन क्या है, सेंडर है कि रिसीवर है, उस पे हमारी प्रेजेंटेशन लेयर का नंबर डिपेंड करेगा। अगर सेंडर साइड में हो तो 2 नंबर होगा और अगर रिसीवर साइड में हो तो 6 नंबर होगा। ये हमको मालूम है। ठीक है, अब अपन को देखना है कि हमारी प्रेजेंटेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्या रोल प्ले करती है प्रेजेंटेशन लेयर। तो सबसे पहले अपन कुछ फंक्शनैलिटी देख लेते हैं, यानी रोल्स देख लेते हैं प्रेजेंटेशन लेयर के। तो सबसे पहला रोल है इसका ट्रांसलेशन करना। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक ये मशीन है और ये एक दूसरी मशीन है। ठीक है, ये मशीन अंडरस्टैंड करती है ASCII कोड, ASCII ASCII कोड, और दूसरी मशीन अंडरस्टैंड करती है एब्सिडिक कोड। तो अगर हमारी फर्स्ट मशीन यानी जो सेंडर मशीन है वो कोई डेटा हमारी रिसीवर मशीन को ASCII कोड में लिखकर सेंड करेगी, तो हमारी मशीन तो रिसीवर मशीन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कोड को अंडरस्टैंड करती है, तो वो इस डेटा को रीड नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक इंडियन को एक जापानीज से टॉक करनी है। अगर इंडियन अपने फॉर्मेट में यानी हिंदी में कोई लेटर लिखकर जापानीज को देगा तो क्या जापानीज अंडरस्टैंड करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए वो लेटर जो है वो अनरीडेबल होगा, यानी अनअंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इंडियन लैंग्वेज का जो भी लेटर है उसको जापानीज में ट्रांसलेट करेंगे, जिससे हमारा जो जापानीज बंदा है वो इस इंडियन लेटर को रीड कर पाए। ठीक है, इसी तरीके से हमको यहाँ पे भी करना होता है। एक मशीन, मान लीजिए हमारी सेंडर मशीन ASCII कोड का यूज करके कोई डॉक्यूमेंट सेंड करती है और हमारी रिसीवर मशीन अगर दूसरे फॉर्मेट को रीड करने के लिए कैपेबल है, तो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, जो भी सेंडर का डेटा है उसको उस फॉर्मेट में ट्रांसलेट करती है या कन्वर्ट करती है, जिसमें हमारी रिसीवर मशीन उसको अंडरस्टैंड कर सके। एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का या ट्रांसलेट करने का काम करती है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर, और इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म करती है। नेक्स्ट फंक्शन है एनक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन। अब ये एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन क्या कहलाता है, तो जब भी हमें कोई सिक्योर डेटा ट्रांसफर करना होता है, ठीक है, डेटा को ट्रांसमिट करना होता है, तो हम अपने डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं, यानी हम एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। अब इन एल्गोरिथम के थ्रू मान लीजिए हमारे पास कोई मैसेज है, ठीक है, जो हमें सेंड करना है। ये मैसेज हमारा किस फॉर्मेट में होगा, ये हमारे प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो। हम इसको ऐसे फॉर्मेट में लिखते हैं, प्लेन टेक्स्ट का मतलब है हमारा मैसेज ऐसे फॉर्मेट में है जो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, हमारा नॉर्मल मैसेज है और एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में है, तो इसको हम कहते हैं, जो नॉर्मल मैसेज होते हैं जो अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होते हैं उनको हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। तो एनक्रिप्शन के थ्रू हम क्या करते हैं,
अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, साइफर टेक्स्ट, ये साइफर टेक्स्ट क्या कहलाता है? ये हमारे प्लेन टेक्स्ट का ही एक फॉर्मेट होता है जिसको हमने एनक्रिप्शन की हेल्प से अनअंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में चेंज कर दिया है, यानी अनरीडेबल फॉर्मेट में चेंज कर दिया है, अनरीडेबल फॉर्मेट में चेंज कर दिया है। उससे क्या होगा, जब सेंडर अगर इस साइफर टेक्स्ट को सेंड करेगा, ट्रांसमिट करेगा, तो अगर कोई अनऑथराइज यूजर जो है वो इस टेक्स्ट को रिट्राइव कर लेता है, यानी हैक कर लेता है, पढ़ लेता है, तो भी वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा जो मैसेज है वो अब साइफर टेक्स्ट के फॉर्म में है, अनरीडेबल फॉर्मेट और अनअंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। तो इस टाइप के अनऑथराइज अटैक से, या जो हमारे साइबर क्राइम्स होते हैं जिसमें हमारा मैसेज रीड करके कोई अंडरस्टैंड करके उसका फायदा उठा सकता है, उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में एनक्रिप्शन एल्गोरिथम की हेल्प से चेंज कर देते हैं, जिससे हमारा जो मैसेज है वो अनअंडरस्टैंडेबल और अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है और इसको हम ट्रांसमिट करते हैं। तो ये किया जाता है सिक्योरिटी के लिए। तो जब भी हमें हाई सिक्योर डेटा ट्रांसमिट करना होता है तो हम ये एनक्रिप्शन करते हैं सेंडर साइड में। अब रिसीवर साइड क्या करेगा, रिसीवर साइड इस मैसेज को रिसीव करेगा, यानी साइफर टेक्स्ट को रिसीव करेगा, इस मैसेज को दे देगा प्रेजेंटेशन लेयर को। किस लेयर को? प्रेजेंटेशन लेयर को। प्रेजेंटेशन लेयर डिस्क्रिप्शन एल्गोरिथम की हेल्प से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगी और हमारे यूजर को दे देगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने मैसेज को एनक्रिप्ट करते हैं सेंडर साइड में और डिस्क्रिप्ट करते हैं रिसीवर साइड में फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर का। अब नेक्स्ट फंक्शन है कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन। अब ये कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन क्या कहलाता है? मान लीजिए हमारे पास एक बहुत बड़ी फाइल है जिसे हमें सेंड करना है। इस फाइल में मान लीजिए 10,000 पेजेस हैं। इन पेजेस को सेंड करने में हमें बहुत सारी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत सारा टाइम लगेगा, इसमें एरर होने के चांसेस भी होंगे, और अगर हमने इसको एनक्रिप्शन कर दिया तो हो सकता है ये और लॉन्ग हो जाए। तो इन सब से बचाने के लिए हमारी प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, सेंडर साइड में कंप्रेशन करती है। कंप्रेशन का मतलब है जो भी हमारा रियल मैसेज है उसमें नंबर ऑफ बिट को रिड्यूस कर देती है, ठीक है। ये हमारा कंप्रेस्ड मैसेज है, इसमें हमारे पास लेस नंबर ऑफ बिट्स होते हैं, ठीक है। हम लॉन्ग मैसेज को यहाँ पे बिल्कुल कंप्रेस कर देते हैं, यानी छोटा कर देते हैं, और बहुत ही कम बैंडविड्थ की हेल्प से इसको ट्रांसमिट करते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट सेव होती है, बैंडविड्थ सेव होती है, हमारी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन मिलता है हमें। तो ये सारे बेनिफिट मिलते हैं अगर हम डेटा को कंप्रेस करते हैं। तो ये कंप्रेशन का काम कौन करता है? आपकी प्रेजेंटेशन लेयर करती है, और कहाँ करती है? सेंडर साइड में करती है। उसके बाद इस कंप्रेस डेटा को हम सेंड कर देते हैं। अब रिसीवर क्या करेगा? इस कंप्रेस डेटा को ही रिसीव करेगा, यानी जो हमारा डेटा है उसको हमने कंप्रेस कर दिया, लेस नंबर ऑफ बिट के फॉर्मेट में चेंज कर दिया। मान लीजिए हमारा रियल मैसेज बहुत बड़ा था, 1000001100011111000 बहुत है, सो ऑन। तो इसको 1011001010 में कन्वर्ट कर दिया, तो इतने से मैसेज को सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद हमारी रिसीवर क्या करेगी? इस कंप्रेस्ड मैसेज को ही रिसीव करेगी। उसके बाद डीकम्प्रेशन की हेल्प से इस मैसेज को फिर से रियल मैसेज में कन्वर्ट कर देगी, और ये डीकम्प्रेशन कहाँ होता है? रिसीवर साइड में, ठीक है। और उसके बाद ये मैसेज हम यूजर को दे देंगे। तो सेंडर में कंप्रेशन करने का काम हमारी प्रेजेंटेशन लेयर करती है, रिसीवर में डीकम्प्रेशन का काम भी हमारी प्रेजेंटेशन लेयर करती है। तो इस तरीके से हर लेयर सेंडिंग साइड और रिसीविंग साइड में फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये तीन मेन फंक्शन थे हमारी प्रेजेंटेशन लेयर के। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।